कि अरे ये तो बिल्कुल सोच चुके थे। और मेरा इशारा यूपी में तो सीधा मायावती की तरफ है, तो मायावती आपको काफी ऊपर आते हुए यूपी इलेक्शंस में इस बार दिखेगी। और धुरंधर में अक्षय खन्ना की वापसी की तरह यूपी में बसपा प्रमुख करेंगी बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते बहुजन समाज पार्टी जिस मुताबिक सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यर कांशीराम साहब इनके परिनिर्वाण से साथ देखने को मिला। लखनऊ में बसपा ने 9 अक्टूबर को जो महाविशाल रैली की, जो जनसैलाब उमड़ कर आया, इससे ये बात पता चल गई कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बसपा को लेकर जो सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं कि बसपा का जनाधार अभी बचा नहीं है, बसपा खत्म हो चुकी है और आने वाले समय में बसपा का कुछ वजूद दिखाई नहीं देगा। उस एक रैली से ये बात बीएसपी ने साबित कर दी कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर, समर्थक, कार्यकर्ता अभी भी जीवित है और वो उस मुस्तैदी के साथ सुबह 9 बजे एक ऐसी रैली कर सकते हैं जो इस वक्त सत्ता में रहने वाली राजनीतिक पार्टी भी करने की हैसियत नहीं रखती। और ये चीजें, तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। उसके बाद लगातार देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी की सियासी जो बैठक है, संगठनात्मक जो बैठक है, तमाम बैठकों का सिलसिला अनेकों प्रदेशों को जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाकर बहन मायावती के जरिए होता हुआ नजर आ रहा है। बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 9 अक्टूबर को जो बात कही कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक पहली बात यहां पर जिस तरीके से कही गई, उसके बाद इसी बात को दोहराने का काम बहन मायावती ने अपने जन्मदिन 15 जनवरी पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और चुनावी मैदान में उतरकर लड़ने के लिए किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इतना ही नहीं, तो ये बात कहकर जनवरी में बात खत्म नहीं होती, उसके बाद फरवरी में बहन मायावती के जरिए एक ऐसी बैठक, जिस बैठक से तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के खेमे में बड़ी हलचल मची है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के जरिए हाल ही में 7 फरवरी को एक ऐसी संगठनात्मक बैठक बुलाई गई जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तरीय देखने को मिली। 75 जिलों के जिम्मेदार पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और खासतौर पर 403 विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष, प्रभारी और भाईचारा कमेटी के ओबीसी तबके से और मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों को, जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाने का काम बहन मायावती के जरिए किया गया। यहां तक करेंगे कि बसपा की पदाधिकारियों की ये एक रैली थी, इस मुताबिक ये कहा जा रहा है। और इसका ये असर अब सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो है, वीडियो में तमाम बातें जो कही गई है, अमूमन तौर पर हम देखा जाए कि जिस विचारधारा से, जिस सोच से हम ताल्लुकात रखते हैं, ज्योतिष और तमाम भविष्यवाणियों पर हम विश्वास तो नहीं रखते, लेकिन मुख्य बात यह है कि कैसे अब मेन स्ट्रीम की मीडिया भी बहुजन समाज पार्टी की और बहन मायावती की बात करना शुरू कर चुकी है। बता दें कि ज्योतिष डॉक्टर वाई राखी, इनके माध्यम से कहा गया है कि बसपा का जो जनाधार, या बसपा ने जो सियासत उत्तर प्रदेश में एक समय में की, फिर एक बार ऐसा सूर्य उदय होगा जो कहने की सबको चौंका देगा। क्या कुछ कहा गया, आइए आपके साथ साझा करते हैं। जो डूब गया था और कभी बहुत ऊंचा था, वो सोया हुआ चेहरा वापस आएगा। जैसे आपने अक्षय खन्ना को वापसी करते हुए देखी, ऐसे आप राजनीति में सोए हुए, डूबे हुए चंद्रमाओं को उगते हुए देखेंगे सूरज की तरह। और वो यूपी में भी होगा, एमपी में भी होगा, हर जगह पर आपको, राजस्थान में भी दिखेगा कि अरे ये तो बिल्कुल सोच चुके थे। और मेरा इशारा यूपी में तो सीधा मायावती की तरफ है, तो मायावती आपको काफी ऊपर आते हुए यूपी इलेक्शंस में इस बार दिखेगी। तो जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, डॉक्टर वाई राखी जो ज्योतिष है, और इनके जरिए बात कही गई है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक समय में अपने ग्राफ को कमजोर या फिर गिरता हुआ दिखाई दे रही थी, अब वक्त के मुताबिक बसपा का 2027 का जो विधानसभा परिणाम होगा, ये परिणाम सबको चौंका देगा, सकारात्मक परिणाम होगा और बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी। बहन मायावती के जरिए जो सियासत उत्तर प्रदेश में की जाएगी, वो काफी ज्यादा मजबूती के तौर पर दिखाई पड़ेगी। अब इसके चलते ब्राह्मण समाज क्यों ना हो, ओबीसी तबका
क्यों ना हो, दलित समाज के साथ साथ बाकी जो तबका है जिसमें ओबीसी, जिसके साथ साथ मुस्लिम और ब्राह्मण समाज जो है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर तो नहीं माना जाता, बसपा को अमूमन तौर पर वोट नहीं करता, लेकिन अब ये सारे समुदाय भी बहुजन समाज पार्टी की बात करना शुरू कर चुके हैं। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने वाला ब्राह्मण समाज अब वो भी कहने की चुप्पी बनाए हुए है और बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये बात कहता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो मान सम्मान ब्राह्मण समाज को, सर्वजन समाज को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में था, उस तरीके का शासनकाल या उस तरीके का मान सम्मान बाकी राजनीतिक पार्टियों के शासन में देखने को नहीं मिलता। फिर वो समाजवादी पार्टी की बात करना क्यों ना हो, अखिलेश यादव की सरकार और वर्तमान में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब देखना यह होगा कि इन तमाम अटकलों के चलते, इन तमाम तरीके की चर्चाओं के बीच आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के जरिए जो रणनीतियां बनाई जाएगी, जमीनी स्तर पर वो कितनी क्या फायदेमंद साबित होती है। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।